इस मकान में एक लड़के का कत्ल हो गया था, उसकी रूह भटकती रहती है इसमें। ये लड़की मुझे बचा के यहाँ पे लेके आई है। मगर यहाँ तो कोई भी नहीं है। कौन सी लड़की? कहाँ है ये लड़की? अनवर तुम्हें नजर नहीं आ रही? ये लड़की खड़ी है। कौन सा घर है उस लड़की? हजरत, ये घर। आदमिया बहुत ही खतरनाक चीज है। मैंने अपने कशफ से मालूम कर लिया है, इस वक्त तुम्हारी जिंदगी को बहुत खतरा है। निकलो यहां से, फौरन निकलो यहां से, निकलो। आदमिया, खुदा के लिए तुम उस रूह से दूर रहो। उससे मिलने या बात करने की कोई जरूरत नहीं है, वरना न जाने क्या हो जाएगा। क्या वाकई वो इतनी खतरनाक चीज है? हाँ, तुम्हारे तसव्वुर से भी ज्यादा। इसीलिए मैंने उससे कोई छेड़खानी नहीं की। मेरा तो कुछ नहीं होगा, मैं तो अपने हिसारों में रहता हूं, लेकिन तुम्हारे लिए कोई बड़ी मुसीबत ना हो जाए। हजरत, कोई वजीफा मुझे दे दे। तुम अभी जाओ, मैं अपने रूहानी बुजुर्गों से मशवरा करने के बाद ही तुम्हें कुछ बताऊंगा। ठीक है। प्यारे, आज मैं तुम्हारे लिए कई खबरें लेकर आया हूँ, उस रूह के बारे में जिसने तुम्हें परेशान करके रखा हो। तस्लीम, तुम उस रूह की फिक्र करना छोड़ दो। अभी जो मैं मुर्शद की हालत देख कर आया हूं, तो मैं नहीं बता सकता। क्या वो मुर्शिद को? ये तो तुमने बड़ी अजीब सी बात बताई है। इसका मतलब है कि मुर्शिद भी इस मामले में कुछ नहीं कर सकते? हाँ, फिलहाल तो वो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन तुम क्या रिपोर्ट लेकर आए हो? मैंने उस घर और उस घर के मकीनों के बारे में सब मालूम कर लिया। वहां जो लड़की रहती है उसका नाम सबा था, निहायत ही शरीफ लड़की थी, अपने काम से काम रखने वाली हुई। फिर उसकी मुलाकात तौसीफ नामी एक शख्स से हुई। तौसीफ भी बहुत अच्छा लड़का था। सबा के घर वाले तौसीफ को पसंद करने लगे। बहुत मुमकिन था कि दोनों की शादी हो जाती, लेकिन इस दौरान सबा का कत्ल हो गया, और वो कत्ल उसी मकान में हुआ था। हाँ, इतना तो मुझे भी मालूम है। अलबत्ता तौसीफ के बारे में नहीं जानता। अब ये तौसीफ है कहाँ? पता नहीं, उसके बारे में किसी को कुछ नहीं मालूम। मुझे तो ये सोच के उलझन हो रही है कि वो दो आदमी कौन थे उस मकान में। तुम्हारी उलझन की सुलझन ये है कि उस मकान में एक बार और दाखिल हुआ जाए। इस बार मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, और दूसरी बात यह कि हम आज ही चलेंगे। अच्छा, ये बताओ, तुमने उन चीजों का क्या किया जो उन लोगों ने छीनी थी तुमसे? करना क्या, मैंने रिपोर्ट लिखवा दी थी। पिस्टल मेरा लाइसेंस याफ्ता था, और मोबाइल और सिम की भी रिपोर्ट लिखवा दी मैंने। ये अच्छा हुआ, वरना खुदा जाने वो किन कामों में इस्तेमाल होता। चलें?
मैं उस तरफ देखता हूँ। रात वो उस तरफ देखें। अभी रात पूरे मकान की तलाशी तो ले ली, लेकिन कुछ भी नहीं हाथ लगा। लेकिन अभी तक इसकी तलाशी नहीं ली। देखो देखो यहाँ पे नीचे वाले दरवाजे पे, नीचे में देखो। क्या हुआ? तुम इस तस्वीर को देख के इतने परेशान क्यों हो गए? तस्लीम, ये वही लड़के जिसकी रूह मुझे मिलती है। और ये लड़का? अनवर खान, जो मुर्शिद के पास होता है। अनवर खान? यार फरहाद, ये मामला तो बहुत ज्यादा उलझ गया है। उस लड़की का अनवर खान से क्या ताल्लुक हो सकता है? और अगर ताल्लुक है तो वो लड़की अनवर खान को क्यों दिखाई नहीं देती? वो दो गुंडे, उन्हें तुमसे क्या मालूम करना था? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मामला बहुत पुरअसरार है। हमें सबसे पहले अब अनवर खान को चेक करना है। इस राज से उसकी जात का ताल्लुक है। ये काम तो मेरे ख्याल में सबसे पहले करना चाहिए था। इस बारे में तुम मुर्शिद से मदद हासिल कर सकते हो। यकीनी तौर पर अनवर खान के बैकग्राउंड के बारे में उन्हें जरूर पता होगा।
नहीं फरहाद मियां, मैं अनवर के पस मंजर से कुछ ज्यादा वाकिफ नहीं हूं। एक रोज मेरे पास आया, कहा कि उसका कोई ठिकाना नहीं है, मुझे यहाँ रहने की इजाजत दे। बस उसी दिन से यहाँ रह रहा है। क्या बात है, तुम उसके मुताल्लिक इस तरह से क्यों पूछ रहे हो? दरअसल मुझे एक लड़की के रिश्ते के सिलसिले में अनवर खान के बारे में सारी मालूमात हासिल करनी थी। ये बताओ फरहाद मियां कि उस दिन के बाद से वो रूह तो दिखाई नहीं दी? नहीं हसरत, वो रूह दोबारा सामने नहीं आई। अच्छा है, जितनी जल्दी तुम्हारी उससे जान छूट जाए अच्छा है। तुम फिर मेरे सामने आ गई। तुमने मेरा भेद मालूम कर लिया ना? तुम्हें कैसे मालूम हुआ? मैंने कहा था ना, मेरे लिए कुछ भी जानना मुश्किल बात नहीं। तुम कौन हो? ये क्या चक्कर है? तुम्हारा अनवर खान से क्या ताल्लुक है? खुद अनवर खान कौन है? और तुम मौत के बाद यूं क्यों भटक रही हो? अभी तो तुम्हें और भी बहुत कुछ जानना है, थोड़ी कोशिश और करो। क्या कोशिश करूं मैं? अपने मुर्शिद से मदद लो, इस राज का एक सिरा उसके आसपास मिलेगा। मुर्शिद के आसपास? साहब जी, ये आप किससे बातें कर रहे हैं? मैं इस लड़की से बातें। क्या आप बात कर रहे हैं साहब जी? आप तो यहाँ अकेले खड़े हैं। जमील, तुम्हें ये लड़की नजर नहीं आ रही? इस सामने साफ साफ दिखाई दे रही है। क्या क्या कह रहे हैं साहब जी? आप तो बिल्कुल अकेले खड़े हैं यहाँ। साहब जी, खैरियत तो है? नहीं, ऐसी कभी कभी तबीयत खराब हो जाती है। आए साहब जी, आपकी तबीयत सही नहीं। आए 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 साहब जी। ये तो तय है कि वो कोई और ही मखलूक है, भटकी हुई रूह जो सिर्फ मुझे दिखाई देती है और दूसरे लोग उसकी मौजूदगी से बेखबर रहते हैं। लेकिन उसने ये क्यों कहा था कि उसके भेद का एक सिरा मुर्शिद के आसपास है? मुर्शिद के आसपास का मतलब अनवर खान ही हो सकता है, लेकिन अनवर खान तो गायब था। वो मुर्शिद के आस्थाने पर आज नजर नहीं आया।
हेलो। हाँ मेरी जान, अबे तुम्हारी कहानी तो आगे बढ़ रही है। तुम फौरन आ जाओ मेरे पास, कहीं चलना है। कहाँ जाना है? फारूकी के पास। कौन फारूकी? मेरा दोस्त है पुलिस इंस्पेक्टर। उस लड़की के कत्ल की तफ्तीश वही कर रहा था। उसने मुझे कुछ बातें बताई हैं। तुम साथ होगे तो और भी बहुत कुछ पता चल जाएगा। ठीक है यहाँ। जी जनाब, उस लड़की का कत्ल बड़े अजीब हालात में हुआ है। वो लड़की ड्रामों में काम करने की शौकीन थी, लेकिन उसे कोई चांस नहीं मिल रहा था। फिर एक डायरेक्टर ने उसे अपनी सीरियल में काम करने की ऑफर की, लेकिन इससे पहले कि उन दोनों के दरमियान कोई माहिदा होता, उस बेचारी का कत्ल हो गया। और कातिल कौन था? यही तो मालूम नहीं हो सका। कत्ल वाली रात लड़की अपने घर में अकेली थी। घर वाले किसी शादी की तकरीब में गए हुए थे। जब वो लोग वापस आए तो लड़की का कत्ल हो चुका था। किसी पर कोई शुबा? किसी पर नहीं। वो लड़की तौसीफ नामी एक लड़के से मोहब्बत करती थी। हमने तौसीफ को भी अच्छी तरह खंगाला है, लेकिन वो बेगुनाह साबित हुआ। तौसीफ अब कहाँ है? नहीं मालूम। शायद वो बेचारा अपनी महबूबा के कत्ल के बाद दिलबर्दाश्ता होकर ये शहर छोड़ गया है। मुझे ये बताएं कि वो लड़की उस डायरेक्टर तक किस तरह पहुंचे? हमने इस पहलू पर भी गौर किया था, लेकिन उस डायरेक्टर का कहना है कि वो लड़की खुद उसके पास आई थी और उस लड़की को कत्ल करने से उसका कोई फायदा भी नहीं है। वो क्यों कत्ल करेगा उसे? क्या आप मुझे उस डायरेक्टर का पता दे सकते हैं? क्यों नहीं, लेकिन आप उसके लिए क्यों परेशान हो रहे हैं? वो लड़की अब मर चुकी है, उसकी यादों के पीछे भागने से कोई फायदा नहीं। फारूकी भाई, बात कुछ और है। वो लड़की अपनी मौत के बाद फराद के पीछे पड़ गई है। इसको नजर आती है वो। क्या मतलब है? देखिए मैं आपको समझाता हूं। उसने ये कहा है कि उसके भेद के सिरे या तो उस मकान में है या फिर मुर्शद के आसपास। कमाल है। अब इन बातों से क्या समझा जाए? वैसे तस्वीर है आपके पास उसकी? जी। ये तो वही है, तौसीफ, मरने वाली लड़की का मंगेतर। तौसीफ? नहीं, ये तो अनवर खान है। अब चाहे ये कोई भी हो, लेकिन मैं शर्तिया कहता हूं ये वही लड़का है। हम पुलिस वाले जिसको एक दफा देख लें जिंदगी भर भूलते नहीं है। उस लड़की में बेपनाह टैलेंट था, लेकिन अफसोस कि वो मारी गई। वो लड़की किस तरह आपके पास पहुंची? जिस तरह दूसरी लड़कियां आती हैं चांस के चक्कर में, वो भी उसी तरह आई थी। उसको किसने रेफर किया था आपके पास? बस आ गई थी किसी तरह। अब ये पुरानी बात हो गई है। लेकिन उसका कातिल अभी तक आजाद घूम रहा है और यह हमारा फर्ज बनता है कि हम उस मुजरिम को उसके अंजाम तक पहुंचाएं। वो तो ठीक है, लेकिन अगर पुलिस अभी तक कातिल का पता नहीं लगा सकी तो आप लोग किस तरह लगा लेंगे? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन हम कोशिश तो कर सकते हैं। देखिए, आप सिर्फ मुझे इतना बता दें कि वो किसके रेफरेंस से आपके पास आई थी। उसको इस शहर के मशहूर बुजुर्ग जनाब नाजमुद्दीन ने मेरे पास भेजा था। मुर्शिद ने?
जी हाँ, और नाजमुद्दीन साहब ऐसी हस्ती हैं कि हम उनकी किसी बात का इनकार नहीं कर सकते, इसलिए मैंने भी उससे चांस देने का वादा कर लिया था। मियां, आज ये किसकी तस्वीर लिए घूम रहे हो? मुर्शिद, आप ये तस्वीर थी, और ये बताएं कि क्या आप इस लड़की को पहचानते हैं? हाँ, ये तो अनवर खान है। वहां ये लड़की, पहचानता हूं इसे। लेकिन कौन है ये लड़की? इसकी रूह ने मुझे परेशान कर रखा है। या खुदा, रहम। ये तुम क्या कह रहे हो फराद मियां? जी हाँ मुर्शिद, और मुझे ये पता चला है कि इस लड़की को आपने किसी ड्रामा डायरेक्टर के पास भेजा था। आई थी मेरे पास, मैंने ही भेजा था। वो अपनी वालिदा के साथ आई थी। मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन नहीं। उसे शोबिज़ में जाने का जुनून था। फिर मैंने उसे अफजल की तरफ भेज दिया। अफजल के वालिद मेरे खास दोस्तों में से हैं, और मैं ये भी जानता था कि अफजल ड्रामों वगैरह का काम भी करता है। मैंने उसको वहां इसलिए भेजा था क्योंकि मैं अफजल को जानता था। तो मुझे यकीन था कि ये लड़की वहां महफूज रहेगी। लेकिन उसके बाद उसका कत्ल हो गया, और उसकी रूह भटकती फिर रही है। मेरी खुदा से दुआ है कि उसकी रूह को सुकून मिल जाए। मुर्शिद, इसके सुकून की तो सिर्फ एक ही सूरत हो सकती है कि हम इसके किसी काम आ जाए। हम इसके क्या काम आ सकते हैं सिवाय दुआओं? फराद मियां, तुम जितनी जल्दी हो सके उसके चक्करों से बाहर निकल आओ, वरना तुम्हारे लिए बुरा हो सकता है। मुझे उस रूह ने बताया था कि उसके कत्ल का राज उस मकान में पोशीदा है। मैं आपके मना करने के बावजूद अपने एक दोस्त के साथ उस मकान में गया था, और वहां से मुझे ये तस्वीर मिली है। फराद मियां, ये तुमने अच्छा नहीं किया। उस रूह ने तस्वीर तक तो रहनुमाई कर दी है, लेकिन पूरी बात समझ में नहीं आ रही। मियां, बहुत मुमकिन है कि उस लड़की का कत्ल अनवर खान या तौसीफ ने किया हो, और उसकी रूह तुम्हें उस मकान तक ले गई। जी मुर्शिद, आपने तो मेरी आंखें खोल दी। हो सकता है कि यही बात हो, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि
ये तस्वीर इत्तफाकी तौर पर मेरे हाथ लग गई। हो सकता है कि असल सुराग कुछ और हो सकता है फरादिया, लेकिन एक बार मैं फिर तुम्हें नसीहत करता हूँ, इन चक्करों में मत पाए। मैं समझा नहीं मुर्शिद, इसकी वजाहत फरमा दे। देखो फराद मियां, वो लड़की मर चुकी है। अब उसका हमारी दुनिया से और हमारा उसकी दुनिया से कोई वास्ता नहीं। उसकी दुनिया कुछ और है। वो फितरत के खिलाफ तुम्हारे सामने आ रही है और तुम फितरत के खिलाफ उसकी मदद करना चाह रहे हो। तो तुम्हारे लिए नुकसानदेह हो सकता है, इसलिए उससे दूर रहो। तुम दोनों तो पुलिस वालों से भी आगे निकल गए हो। तुम लोगों ने इतना कुछ मालूम कर लिया। फिर इन हालात में क्या इरादा है? सीधा साधा इरादा है। मैं नफरी साथ ले लेता हूँ और हम उस मकान में दाखिल होकर उसकी अच्छी तरह तलाशी लेते हैं। मुझे यकीन है कि वहां से कत्ल का सुराग मिल जाएगा। तो ठीक है, चलें? हाँ हाँ, मैं नफरी तैयार हूँ। लाइट पुलिस के इतने सालों की नौकरी में शायद मैं पहली दफा किसी रूह के कहने पे ये जासूसी कर रहा हूँ। कभी कभी ऐसी बातों का सहारा भी लेना चाहिए। वैसे मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि मेरी वजह से आप बिला वजह इस चक्कर में फंस गए। शर्मिंदगी की कोई बात नहीं है। चलो, अगर इसी तरह किसी कत्ल के राज से पर्दा उठता है तो इसमें कोई बुराई नहीं है। खामोश खामोश खामोश, कोई आवाज नहीं निकालना। इस मकान में शायद कोई दाखिल हो रहा है। आप लाइट बंद करो। तुम लोग उस तरफ जाओ। हेड्स अप, खबरदार कोई अपनी जगह से नहीं रहे वरना गोली मार दूंगा। हजरत, आप? हाँ, मैं तुम्हें बचाने आया था यहाँ। मैंने अपने कशफ से मालूम किया था कि तुम अपनी जिद से बाज नहीं आओगे और इस घर में दाखिल होने की कोशिश जरूर करोगे।
झूठ बोलते हो तुम। अगर तुम अपने कशफ में इतने ही सच्चे हो तो क्यों मालूम नहीं कर सकते कि मैं अभी जिंदा हूं? झूठ बोलती हो तुम। मर चुकी हो, मर चुकी हो तुम। मैंने तुम्हें खुद कत्ल किया है। गिरफ्तार करो उसको। मुर्शिद सबा को अपनी खराब नीयत का शिकार बनाना चाहता था। इस मकसद को हासिल करने के लिए उसने सबा को शोबिस की बुलंदी पर पहुंचाने के ख्वाब दिखाने शुरू कर दिए। सबा को मैं बहुत समझाया करता था कि वो मुर्शिद की बातों में ना आए, मगर उस पर एक जुनून सवार था। फिर एक शाम सबा के घर वाले एक तकरीब में गए हुए थे। मुर्शिद उसे घर पहुंच गया, उसे अपनी हवस का निशाना बनाया। सबा ने शोर मचाया, बहुत चीखी। उसने कहा कि वो मुर्शिद के करतूत सारी दुनिया को बता देगी। फिर सफाक मुर्शिद ने उसका कत्ल कर दिया और उसे दुनिया की नजरों से ओझल कर दिया। जो लड़की आपसे रूह बनकर मिलती थी वो रूह नहीं है। उसका नाम निदा है, सबा की जुड़वा बहन, हूबहू सबा जैसी। मुर्शिद को कैफिर किरदार तक पहुंचाने के लिए मैंने और निदा ने जानबूझकर यह खेल खेला। मैं खादिम बनकर मुर्शिद के आस्थाने पे पड़ा रहा और हाँ, आप भी उस घर में जाया करते थे ना। मैं और निदा आपकी मदद करने के लिए आपका ताकुब किया करते थे। तो फिर निदा चौकीदार को नजर क्यों नहीं आती थी? आती थी, दिखती थी वो उसे। मैंने चौकीदार को समझा दिया था कि हम फरहाद साहब के साथ एक मजाक कर रहे हैं, तो वो खामोश रहा और निदा के वजूद से इनकार करता रहा। अगर तुम या निदा मुझे बराह रास्त मुर्शिद के लिए कहते तो क्या मैं तुम्हारी मदद नहीं करता? इस बात का जवाब तो आप खुद अच्छी तरह दे सकते हैं। मैं शर्तिया कह सकता हूं कि आप मुर्शिद को सारी बात फौरन बता देते और चालाक मुर्शिद अपने बच निकलने का कोई ना कोई रास्ता इख्तियार कर लेता और शायद हमें भी मरवा देता। बज़ाहिर मुत्तकी और परहेजगार नजर आने वाला शख्स
ऐसे सफाक मुजरिम के तौर पर सामने आएगा मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। मैं बहुत जल्द तुम्हें लेने आऊंगा। आप मुझे कहाँ लेके जाएंगे? जहां पर रूहें रहती हैं। वैसे आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी वजह से मुर्शिद जैसा आदमी पकड़ा गया। उसे तो अपने किए की सजा मिलनी थी।